वैज्ञानिक इस बात पर बहस कर रहे हैं कि ब्रह्मांड का भविष्य कैसा दिखता है और क्या अंतरिक्ष कभी बड़ा और बड़ा होना बंद कर देगा। पृथ्वी से रात का आकाश काफी स्थिर दिखता है। निश्चित रूप से तारे शाम से शाम तक घूमते हैं और ग्रह उनके बीच घूमते हैं, लेकिन स्थलीय दृष्टिकोण से आकाशीय क्षेत्र अनिवार्य रूप से अपरिवर्तित प्रतीत होता है। हालांकि धारणा वास्तविकता नहीं है। हमारी आंखें ये संकेत नहीं देती हैं कि आसपास के ग्रहों, सितारों और आकाशगंगाओं से परे सब कुछ हमसे दूर जा रहा है। ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है और भी तेज गति से। जब हम कहते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो हमारा मतलब कुछ शाब्दिक है। ड्यूक विश्वविद्यालय में भौतिकी के एसोसिएट प्रोफेसर डैन स्कोल्निक कहते हैं, जो इस ब्रह्मांडीय विकास का अध्ययन करते हैं, मुझे लगता है कि लोग इसके बारे में जो सोचते हैं उससे ये थोड़ा अलग है। लेकिन हमारा मतलब यह है कि वस्तुओं की हमसे दूर, विशेष रूप से अन्य आकाशगंगाओं की दूरी बढ़ रही है। वैज्ञानिक फिलहाल यह नहीं जानते हैं कि क्या यह विस्तार अनिश्चित काल तक जारी रहेगा या यदि हाँ, तो क्या यह अनंत काल तक बढ़ता रहेगा। ब्रह्मांड की अंतिम स्थिति क्या यह इतनी तेजी से विस्तारित होगी कि यह खुद को अलग कर देगी, शांति से बढ़ती रहेगी और ठंडी हो जाएगी, या अंततः पलट जाएगी और अपने आप में सिकुड़ जाएगी। ये डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और नियमित के संतुलन से निर्धारित होगी। अंतरिक्ष में पदार्थ और ऊर्जा उस समीकरण के दो अज्ञात या अंधेरे हिस्से ब्रह्मांड का 95% हिस्सा बनाते हैं और उनकी प्रकृति वैज्ञानिकों से दूर है, जो नहीं जानते कि ब्रह्मांड की जीवन कहानी में उन घटकों का योगदान समय के साथ कैसे बदल सकता है। लगभग 100 वर्षों से वैज्ञानिक ब्रह्मांडीय विस्तार के बारे में जानते हैं और यह बड़े धमाके का परिणाम था, जब ब्रह्मांड में सभी पदार्थ और ऊर्जा एक एकल घने गर्म बिंदु से विस्फोटित हुए और फैल गए बाहर की ओर। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, अंतरिक्ष का विस्तार होता गया। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि ब्रह्मांड की उम्र बढ़ने के साथ साथ यह विस्तार धीमा हो जाएगा। पदार्थ के टुकड़ों के बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण ब्रेक के रूप में कार्य करेगा, और यह सच था कुछ समय के लिए, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। मनुष्य हमारे अस्तित्व की शुरुआत से लेकर आज तक ठीक उसी ब्रह्मांडीय युग के आसपास रहता है, जिसके विस्तार में यह मंदी तेजी में बदल गई। खगोलविदों ने इस फ्लिप का पता लगा लिया है, हालांकि इसमें उन्हें थोड़ा समय लगा। स्कोल्निक कहते हैं, पिछली शताब्दी के अंत तक, विशेष रूप से 1998 से, हमें यह एहसास होने लगा कि ब्रह्मांड का विस्तार नहीं हो रहा है, यह अपने विस्तार में तेजी ला रहा है। गैस पेडल को दबाने का स्पष्टीकरण कुछ हद तक असंतोषजनक है। ये डार्क एनर्जी की उपस्थिति के कारण होता है, एक शब्द जो बताता है कि क्या हो रहा है लेकिन क्यों नहीं। शिकागो विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के प्रोफेसर वेंडी फ्रीडमैन कहते हैं, ये कुछ ऐसा है जिसे हम अभी भी मौलिक भौतिकी स्तर पर नहीं समझते हैं। उस तेजी का कारण क्या है? डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के खाली हिस्से निर्वात में व्याप्त है। जो भी ये है, यह एक प्रतिकारक बल लगाता है जो हर चीज को अलग कर देता है और गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध खींचता है। स्कोल्निक का कहना है, जितनी अधिक जगह होगी, उतनी ही अधिक चीजें एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, जिसका मतलब है कि ब्रह्मांड तेजी से और तेजी से विस्तारित होगा और चीजें तेजी से और तेजी से एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। ये समझने के लिए कि अभी ब्रह्मांडीय विस्तार कैसा दिखता है, वैज्ञानिक तथाकथित हबल स्थिरांक को मापने के लिए खगोलीय संकेतों का निरीक्षण कर सकते हैं। ये संख्या ब्रह्मांड की वर्तमान गुब्बारा दर को दर्शाती है। वैज्ञानिकों के पास इस संख्या को खोजने के कई तरीके हैं। दृष्टिकोण में दूर की आकाशगंगाओं में सुपरनोवा और परिवर्तनशील सितारों को देखना, और यह मापना शामिल है कि वे कितनी तेजी से पीछे हट रहे हैं, साथ ही वे कितनी दूर हैं। फ्रीडमैन ने 1990 के दशक में हबल स्पेस टेलीस्कोप की प्रोजेक्ट नामक एक सहयोग का नेतृत्व किया, जिसने हबल स्थिरांक की गणना पहले की तुलना में अधिक सटीक रूप से की। लेकिन हाल के वर्षों में खगोलविदों ने पाया है कि वह गणना और विभिन्न टीमों के परिणाम, जिसमें राज्य के समीकरण SH0ES के लिए स्कोल्निक का समूह सुपरनोवा H0 भी शामिल है, हबल स्थिरांक से मेल नहीं खाता है, जिसे अन्य वैज्ञानिकों ने डेटा के आधार पर गणना की है। ब्रह्मांड के प्रारंभिक वर्ष, सुपरनोवा और परिवर्तनशील सितारों के जन्म से बहुत पहले,
इस बेमेल को हबल तनाव कहा जाता है। ये शोधकर्ताओं द्वारा डेटा लेने या उसकी व्याख्या करने के तरीके में किसी समस्या की ओर इशारा कर सकता है, या ये ब्रह्मांड वैज्ञानिकों पर चिल्ला रहा हो सकता है कि वे इसके विकास को नहीं समझते हैं, जिसका अर्थ ये होगा कि वे इसके भाग्य की भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते हैं। फ्रीडमैन कहते हैं, अगर यह सच्ची असहमति है, तो यह वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुझाव दे रहा है कि ऐसी भौतिकी है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। स्कोलनिक कहते हैं, लंबे समय से वैज्ञानिकों के पास ब्रह्मांड के विस्तार की कहानी थी और इससे संबंधित डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और लाइट मैटर और ऊर्जा की कहानी थी, जो समझ में आती थी। लेकिन अब वे कहते हैं, कथा पूरी तरह से जुड़ नहीं पाती है। वह कहानी जो हमें इस स्थान तक ले आई, वह हमारी अंतिम नियति को निर्धारित करेगी। ब्रह्मांड कैसे बढ़ता रहता है, बदलता रहता है, वह आगे कहते हैं। कहानी का असली अंत जानने के लिए वैज्ञानिकों को मध्य अध्यायों में संशोधन करने की आवश्यकता हो सकती है। यदि भौतिकविदों की ब्रह्मांड कैसे काम करती है, इसकी मूल तस्वीर सही है, तो हम एक बड़े संकट में हैं। ब्रह्मांड तेजी से फैलता रहेगा, पदार्थ फैल जाएगा, तारे मर जाएंगे, कोई नया तारा नहीं बन पाएगा और अंतरिक्ष फुसफुसाहट के साथ अंधेरा और ठंडा हो जाएगा। दूसरी ओर, यदि डार्क एनर्जी हमारी कल्पना से भिन्न तरीके से काम करती है, तो हम एक और अंत की ओर बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर इसकी ताकत समय के साथ बदलती है और ब्रह्मांड के बढ़ने के साथ मजबूत होती जाती है, तो हम एक बड़े संकट में हैं। ब्रह्मांड इतनी तेजी से फैलेगा कि खुद को टुकड़ों में तोड़ देगा। किसी भी तरह से मूल प्रश्न का उत्तर यह है, हाँ, आप हमेशा के लिए विस्तार कर रहे हैं। स्कोलनिक कहते हैं, यह एक तरह से हिंसा का सवाल है, लेकिन हर कोई सहमत नहीं है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी पॉल स्टीनहॉर्ट का कहना है कि डार्क एनर्जी के सैद्धांतिक रूप एक अलग तरीके से समय पर निर्भर हो सकते हैं। वह कहते हैं, ये ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करने से लेकर अंततः इसके विस्तार को धीमा करने और अंततः इसे धीमा करने और फिर संकुचन शुरू करने तक जाता है। इसे कहते हैं बड़ा संकट। स्टीनहॉर्ट जिन कुछ ब्रह्मांड संबंधी मॉडलों की जांच कर रहे हैं, उनमें संकुचन वापस विस्तार में बदल सकता है और एक प्रकार का चक्रीय ब्रह्मांड उत्पन्न कर सकता है। जैसा कि इन सभी संभावनाओं से पता चलता है, सार यह है कि कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता है। फ्रीडमैन कहते हैं, हमने वह पूर्वानुमेयता खो दी है। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि नया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पिछले उपकरणों की तुलना में दूर तक और बेहतर देखने की क्षमता के साथ कुछ उत्तर प्रदान कर सकता है। फ्रीडमैन कहते हैं, मुझे लगता है कि विज्ञान इसी तरह से आगे बढ़ता है। हमें अभी तक समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, और कभी-कभी इसमें बहुत लंबा समय लग जाता है।